जनता ने अपील कर ली है। अब की चाहे ईवीएम तोड़ने पड़े, चाहे मुझे लटकना पड़े, चाहे झगड़ा करने, चाहे मुझे फांसी लगे, तो मोदी जी के तोता बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। हुए हैं उस राजनीतिक सत्ता ने बेटियों को नंगा करके सड़कों पे किस तरह घुमाया है, बेटियों की किस तरह से इज्जत को नीलाम किया है। जानी चाहिए ऐसी सरकार। इनके घर में बेटी नहीं है, बहू नहीं है, बेटी नहीं है, तो इन्हें दूसरों की बेटी का भी दुख और दर्द समझ में नहीं आ रहा है। इनको 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है। क्या मोदी जी इस पे भी राजनीति खेल रहे हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे। मणिपुर के मसले पर जिस तरीके से राजनीति देश के अंदर हो रही है, देश की संसद के अंदर हंगामा हो रहा है, इसको लेकर लोग क्या कुछ कह रहे हैं वो जानने के लिए निकले हुए हैं। लोगों से जानेंगे कि इनका क्या कुछ कहना है मणिपुर के मसले पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी ईस्ट इंडिया कंपनी से जोड़ देते हैं, कभी मुजाहिदीन से जोड़ देते हैं इंडिया को। क्या कहेंगे? देखो वो हिटलर है, वो कुछ भी कह सकते हैं। उन्हें तो नहीं है, उनके नाक पे जूनी कान पे जूनी रिंग रहा है। उनको ये पता लग चुका है कि मेरे लिए जनता सड़क पर उतर चुकी है। अब कहते थे कि मैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये मणिपुर की हत्या मतलब जो इस तरीके की कांड हो रही है, बिल्कुल शर्मसार जगह पर पहुंच चुके हैं। तो मोदी जी के तोता बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। वे बोल नहीं पाएंगे, उनको ये पता लग रहा है कि अब हम बोलें तो कैसे बोलें। मैडम क्या कुछ कहेंगी मणिपुर के मसले पर? विपक्ष इतना हंगामा कर रहा है, काले कपड़े पहनकर विरोध दर्ज कराने के लिए संसद में आ जाता है, वहीं बीजेपी आरोप लगा रही है कि सिर्फ राजनीति हो रही है। हम तो चर्चा चाहते हैं। देखिए, ये राजनीति अगर नहीं होती तो क्या एन वीरेन जो है वो वहाँ पर चुपचाप बैठकर ये नरसंहार देखता रहता? ये राजनीति नहीं होती तो क्या मोदी 8 देशों की यात्रा कराए, 8 राज्यों में चुनाव प्रचार करते घूम रहे हैं? ये बिना राजनीति के कर रहे हैं। विपक्ष अगर सवाल पूछ रहा है, या मान लो आज महिलाएं सड़क पर उतरकर सवाल पूछ रही हैं, तो क्या ये राजनीति है? राजनीति तो उन्होंने करी है जो देश को बर्बाद कर दिया है। तो इस ऐसी व्यवस्था में राजनीति अपने आप में देश को चलाने का एक सिस्टम है, लेकिन अगर देश के जो खैरख्वाह बनते हैं, देश के जो सत्ता में बैठे सिंगोल धारण करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जिस राजनीतिक सत्ता के वो पैरोकार बने हुए हैं, उस राजनीतिक सत्ता ने बेटियों को नंगा करके सड़कों पे किस तरह घुमाया है, बेटियों की किस तरह से इज्जत को नीलाम किया है, किस तरीके से पहलवान बेटियों को सड़क पर घुमाने के घसीटने के काम किए हैं। ये इनके सिगोल और इनकी जो करतूतें हैं वो आज नंगी होकर जनता के सामने आ रही है। ये मणिपुर को भटकाने के लिए जो घटना हुई है, मुद्दे से उसको भटकाने के लिए ये कुछ ना कुछ जोड़ देते हैं। उग्रवादी, आतंकवादी, ये क्या क्या खालिस्तानी, पता नहीं मुसलमानों को क्यों टारगेट करते हैं, क्यों कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। बात अगर करनी है संसद के अंदर तो मणिपुर की बात कीजिए ना। क्यों नहीं करते मणिपुर की बात? क्यों बेटी को कभी इंसाफ मिलेगा? बेटियों के, महिलाओं के साथ ऐसा आए दिन घटना हो रही है। आखिर क्यों चुप हो आप? क्यों नहीं बोलते हो? क्यों आपकी सरकार कुछ एक्शन नहीं लेती? क्यों पुलिस वहाँ एक्शन नहीं लेती? पुलिस के सामने नंगा करके लड़की को घुमाया गया और उसके बाप को भी मार दिया, उसकी बेटी को भी मार दिया। आज हमारा दिल रो रहा, हमारी आत्मा झंझोड़ के रख दी। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, डूब के मर जानी चाहिए ऐसी सरकार। इनके घर में बेटी नहीं है, बहू नहीं है, बेटी नहीं है, तो इन्हें दूसरों की बेटी का भी दुख और दर्द समझ में नहीं आ रहा है। इनको कुछ भी अगर ऐसा होता है तो सबसे पहले कार्रवाई होती, इनकी पुलिस ही डंडे मार के वहाँ से उठा देती है। यहाँ पे आंदोलन हुआ था अभी पीछे 2 महीने पहले की बात है, जब यहाँ संसद घेराव के लिए जा रहे थे पहलवानों को कैसा घसीट के इनकी पुलिस ने डंडे मारे थे। इनकी पुलिस के सामने मणिपुर में लड़की को ले जाके उसके कपड़े उतारे, उसके साथ में कितना गलत किया, कहाँ कहाँ उसको टच किया। शर्म आई देख के। वो वीडियो अगर वायरल नहीं होती, सोशल मीडिया पर मैं सल्यूट करती हूँ सोशल मीडिया का, कि सोशल मीडिया से ही हमें पता चला। इनकी गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखा रही। सीमा हैदर पाकिस्तान से राष्ट्र भाभी बना दिया उन्होंने दिखा के। शायद इसलिए गोदी मीडिया चुप थी, इसलिए छुपा रही थी, क्योंकि वहाँ की कोई मणिपुर की बात उनको पता था पहले ही, 2 महीने पहले ऐसा हो चुका है। ये बात छुपाने के लिए गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया, सीमा हैदर का मुद्दा उछाला इन्होंने। क्या लगता है वाकई मणिपुर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर बोलेंगे, कुछ बोलेंगे? मुझे तो नहीं लग रहा ये नहीं बोल पाएंगे। अगर ये बोलते तो 4 मई को बोलना चाहिए। घटना 3 महीना होने वाली है। इन्हीं करने और करने में इनका बहुत अंतर निकला। अब इनको विश्वास हट चुका है, जनता को भी विश्वास हो चुका है कि अब जो है जुमलेबाज प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएंगे, न विकास कर पाएंगे, न कुछ कर पाएंगे। ये सामने आ चुका है। तो जो है जनता बूझ चुकी है कि अब जो है इंडिया को आगे लाएंगे, भारत को आगे बचाना, अगर इज्जत बचाना है, माताओं बहनों को सम्मान दिलाना होगा, तो हम भारत के साथ, इंडिया के साथ लगेंगे। इन्हें ठीक विपरीत होगा कि अगर इनके पास ये कहते हैं कि हमारे पास 300 हैं,
और ये कहते हैं हमारे पास 142 हैं। हमें ये दिखाई दे रहा है कि इंडिया की 300 हो जाएंगी। इनके मतलब इंडिया को जो है कैसे हो पाएंगी? बहुमत तो बीजेपी का है ना। नहीं, बहुमत है। ईवीएम मशीन एक लगा रखी जाएगी। जनता ने ठान लिया अब की चाहे ईवीएम तोड़ने पड़े, चाहे मुझे लटकना पड़े, चाहे झगड़ा करने, चाहे मुझे फांसी लगे, लेकिन अब की बैलेट पेपर से चुनाव होगा। सारी जनता ने अपील कर ली है कि हमें ईवीएम पे लड़ाई लड़ना है, संघर्ष करना है। अगर देश के लोकतंत्र को अगर बचाना होगा तो ईवीएम को हटाना होगा। कैसे लगता है कि आपको मणिपुर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मुझे तो नहीं लगता है ये नहीं जाएंगे। अगर जाते तो 90 दिन होने वाले, लगभग 3 महीना पूरे हो चुका, अभी तक नहीं गया। उन्हें पता है कि मैं जाऊंगा तो हमें पिटूंगा, कूटूंगा, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, तो क्यों जाएंगे? अपनी बेइज्जती थोड़ी कराएंगे जाकर के। 2024 पर क्या असर पड़ेगा? देखिए 24 हो 26 हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। हमें अपनी बेटियों की सुरक्षा से मतलब है। हमें अपने देश में महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा की जो हालत है, हमारे जो आम जनता की जो हालत बेहाल हुए पड़े हैं, हमें उसके लिए संघर्ष करना है। सत्ताएं आएंगी जाएंगी, सत्ताओं के होने से कुछ नहीं होगा। व्यवस्था बदलनी पड़ेगी और उस व्यवस्था को बदलने के लिए भगत सिंह ने जो कहा था कि एक और बड़े आंदोलन की ज़रूरत है, एक बड़ा जन आंदोलन, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए खड़ा करना पड़ेगा। वरना अडानी, अंबानी, गोयंका सिंघानिया, बजाज मित्तल जैसे लोग इस देश को बेचकर नीलाम करके खा जाएंगे और ये उनके पॉलिटिकल मैनेजर जो हैं वो अपनी रोटियां सेकते रहेंगे। 2.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, आखिर उनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्या मोदी जी इस पे भी राजनीति खेल रहे हैं? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की जो बात करते थे, ये एक बकवास थी, एक झूठा जुमला था मोदी जी का, वो कहीं नहीं चला मोदी जी का। अगर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात होती तो आज नारी को सम्मान मिलता। आज नारी के साथ में और बेटियों के साथ में शोषण नहीं होता, बलात्कार नहीं होता। सबसे पहले शोषण करने वाले और बलात्कारियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलती इनकी, अगर ये मोदी जी ऐसे सोचते तो अभी आपने सुना कि जनता ने क्या कुछ कहा। बाकी आप लोग इस बारे में क्या कुछ कहेंगे, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।